नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। चातुर्मास के तहत पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर तपस्वियों के सम्मान में जैन समाज द्वारा बरघोड़ा शोभा यात्रा निकाली गई। पार्श्वनाथ जिनालय में जैन समाज उपस्थित हुए। शोभा यात्रा जैन मंदिर इतवारी बाजार से शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए आदिश्वर जिनालय आमापारा पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान समाज के युवाओं द्वारा भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही महावीर स्वामी का संदेश भी दिया गया। शोभा यात्रा आचार्य पूर्णानंद सागर, मधुस्मिता श्री जी, सुमित्रा श्री जी की अगुवाई में निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान महिलाएं सिर पर कलश लेकर चलती रहीं। रास्ते भर समाजजनों ने आचार्य श्री व साध्वियों का आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा में रथ में भगवान को सवार किया गया था। रथ को समाज के युवा उत्साहपूर्वक खींचते रहे। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जैन समाज के बच्चे, महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। समाजजनों ने बताया कि पर्युषण पर्व पर क्षमा याचना करते हैं। पर्युषण पर्व के चलते 10 दिनों तक एक ही समय भोजन करते हैं। साथ ही सामूहिक भोजन भी किया जाता है।
हमारा जो त्यौहार है 4 महीने वर्षावास में रहता है, जो आषाढ़ सुदी 14 को लगता है, जो 4 महीने चलता है, जो कार्तिक पूर्णिमा को पूरा होता है। और 45वें दिन के बाद शुरू के 45वें दिन के बाद हमारा 8 दिन का पर्युषण पर्व होता है, जिसमें त्याग, तपस्या और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा होता है। और चौथ, जो गणेश चतुर्थी जो बोलते हैं अपन, उस दिन चौथ को हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जिसमें लगभग लोग उपवास करते हैं और एक प्रज्ञा जिसकी अनुरूप स्वास्थ्य के अनुरूप रहता है वो एक टाइम खाना खाते हैं। नहीं तो लोग पूरे दिन भर उपवास रहते हैं। और उसमें 2 दिन, 3 दिन, 8 दिन, 21 दिन, 25 दिन तक के हमारे पास लोग तपस्या किए हैं, जो सिर्फ पानी पीते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो आज जुलूस है संवत्सरी महापर्व में हम लोग पूरे समाज के पुरुष वर्ग अलग करते हैं, महिलाएं अलग करती है। 4 घंटे वो प्रतिक्रमण करते हैं, जिसमें 84 लाख की योनि से हम समय याचना करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हम समय याचना कार्यक्रम रखते हैं। हर महिला को एक दूसरे से समय याचना करते हैं। अपने से जो भी पिछले वर्ष जो भी भूल हुई हो हमारे से, हमारे कारण किसी का हृदय दुखा हो, हमारे सोच में भी किसी को आया हो, उससे हम लोग इच्छामी दुक्कड़म लेते हैं, ताकि हम अपने आने वाले भाव को सुधार सकें। हमारे मन में कोई प्रकार का जो वरघोड़ा है, ये प्रतिवर्ष समापना के दूसरे दिन हम वरघोड़ा निकालते हैं, तो पूरा समाज, साधु संत उपस्थित रहते हैं। और आज का पर्व है महापर्व, ये 8 दिन का पर्व आज यहाँ पे अंतिम होता है। बाकी आगे 2 महीना और बचा है जो वर्षावास का, उसमें विभिन्न कार्यक्रम होते रहेंगे। जितने तपस्वी थे ना, उनका बहुमान था और परमात्मा का जिन शासन की प्रभावना थी, तो जिन शासन का प्रभावना के लिए और भगवान को लेके शांतिनाथ भगवान की पूजा करके जिन शासन की प्रभावना, तो पूरे जगह भ्रमण था। और जितने तपस्वी थे सबका माला का संत पूजा का कार्यक्रम था। 8 दिन का रहता है ये। उसमें कल्पसूत्र बांधते हैं और सभी जीवों को क्षमा याचना करते हैं, संत पूजा करते हैं, साधार्मिक भोजन करवाते हैं, सभी को जीव दया करते हैं, जीव दया में दान वगैरह करते हैं। सब चातुर्मास के अंतर्गत ही होता है। हाँ, अंतर्गत पर्युषण में कल उसमें सभी भक्त से ये आप लोग आज क्या किए? जी, आज जैनों का महापर्व पर्युषण पर्व का आखिरी दिन, समापना का दिवस। आज हमारे यहाँ पे वरघोड़ा निकला, जिसको जुलूस भी कहा जाता है। आम जनता इसे जुलूस के नाम से कहती है, इसे हम वरघोड़ा के नाम से जानते हैं। और पर्युषण पर्व के 8 दिन में हम एकाशना, ब्याशना, उपवास करते हैं। उपवास जिसमें बिना अन्न के हम दिन भर रहते हैं। एकाशना जिसमें एक समय खाना खाते हैं, और ब्याशना जिसमें 2 समय बिना जगह से हिले एक ही जगह बैठकर हम ये सब तपस्या करते हैं, जिसे हम तप कहते हैं। और हम ऐसा एक 16 दिन का भी तप है, जिसमें हम 16 दिन एकाशना करते हैं और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। तो पर्युषण के आखिरी दिन हम उपवास रखते हैं, और इसे क्षमा का महापर्व भी कहा जाता है। ये एक जैनों के धर्म में एक ऐसा धर्म है जिसमें क्षमा का महापर्व किया जाता है, जिसमें हम तहे दिल से सभी से क्षमा भी मांगते हैं और तहे दिल से सभी को क्षमा कर भी देते हैं। ये ऐसा महापर्व है जिसमें हम अपने मतभेद सब भुलाकर आगे बढ़ते हैं और दूसरों से प्रेम बढ़ाते हैं। यहाँ चौमासे में 4 महीने में सभी पर्युषण पर्व मनाते हैं, वो सिर्फ 8 दिन का रहता है। और 15 दिन सावन भादों से महाराज सब लोग आते हैं, हमारे गुरु महाराज लोग सब हम लोगों को सिखाते हैं, जो भी सिखाने का है। 8 दिन में हम लोग सब देवों, सब जितने भी रहते हैं उनसे सबसे क्षमा याचना करते हैं और तपस्या करते हैं। जैसे 15 दिन एक ही टाइम खाते हैं, एक ही जगह बैठ के, फिर दूसरे दिन ऐसे करके 15 दिन का अपने कर्मों का नाश करते हैं इसी बहाने। और हम लोग बहुत सारी तपस्या करते हैं। हाँ, 2 महीना हो चुका है। 2 महीना, इसी 2 महीनों में, मतलब ऐसे तो 4 महीना रहता है, पर ये 2 महीने में मतलब भगवान महावीर स्वामी का जन्म वांचन होता है। पर्युषण में सब बोलियाँ बोलते हैं और सब तपस्या करते हैं। ये सामूहिक क्षमा याचना भी होता है। गुरु महाराज को हम लोग सब, मतलब जो भी हमारे बोलने में कुछ आया हो तो हम उनसे क्षमा याचना करते हैं।
साल भर में कोई किसी ने कुछ ना कुछ बोल ही देता है, अपने को नहीं पता चलता है लेकिन अपन बोल देते हैं, तो उनसे क्षमा याचना करते हैं। गुरु महाराज को भी करते हैं, सबसे क्षमा याचना करते हैं। आगे बस आप की शोभा यात्रा जो है चातुर्मास के दौरान विभिन्न पूजा का आयोजन होता है। अभी 15 दिन के लिए अक्षय निधि समोसरण आदि का जिसमें एक टाइम भोजन की व्यवस्था रहती है। 16वें दिन उपवास करके उसकी पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। इसमें जितने तपस्वी थे सबका सम्मान किया गया मंदिर में। वहाँ से मंदिर दर्शन करके शोभा यात्रा निकली है पार्श्वनाथ जिनालय से, वो आदिश्वर जिनालय आकर के पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद साधारण भक्ति स्वामी वात्सल्य का आयोजन है, प्रसादी की व्यवस्था है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।